चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपके लिए। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। तो आप मेरे साथ ही करते चले प्लीज सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट क्लास वी डिड 15th एंड 16th। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पहली आइटम देखें, आपको दिया हुआ है कैपिटल 4,60,000। तो आपको पता है लायबिलिटीज में आ जाएगा ये। सो यू टेक कैपिटल 4,60,000 है। आगे देखें, क्रेडिटर्स 1,12,470, ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा। 1,12,470। इसके बाद सेल्स दी है 7,81,820। और कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं, मुझे देख नहीं रहा, तो इसलिए पूरा ही ले लेता हूँ। 7,81,820 रुपए, तो ये यहाँ आ जाएगा बेटा 7,81,820। इसके बाद बैड डेट रिकवर्ड, देखो बेटे बैड डेट रिकवर्ड इना भी आपका फायदा है बच्चे, तो आपको ये क्रेडिट लेना होगा पीएनएल में। सो बैड डेट रिकवर्ड, आप देख सकते हैं बैड डेब्ट की रिकवरी जो है 1,750 रुपए की है। इसके बाद लोन, बेटा क्रेडिट साइड पर दिया, तो यानी आपका ये लोन लायबिलिटी, आपने लोन लिया है ये। आप हेड देख लीजिए उसका, क्रेडिट के हेडिंग में है सर। 1,20,000, ये भी लायबिलिटी में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, डेटर्स दिए 38,850 असेट। सैलरीज 40,000, ये पीएनएल डेबिट। डिस्काउंट 10,000, अगेन पीएनएल डेबिट, क्योंकि डेबिट हेड में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, बेटा एसेट है 161,550। पोस्टेज 2,730 पीएनएल। बैड डेट 2,870 पीएनएल, लॉस है आपका। इंटरेस्ट अगेन डेबिट में दिया, तो आपने पे किया है, तो ये भी पीएनएल डेबिट 12,950। क्वेश्चन देखते रहेंगे साथ साथ प्लीज। इंश्योरेंस 4,170, तो ये आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ये वो है 4,170। मशीनरी 1,00,000 बेटे एसेट। इसके बाद है स्टॉक ओपनिंग 99,450, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा 99,450। कृति जी कर नहीं रहे आप। आगे देखिए जी, परचेजेस 6,20,920, ये डेबिट हो जाएगा। 6,20,920 रुपए। वेजेस 43,000, ट्रेडिंग डेबिट। बिल्डिंग 3,37,800, एसेट। सेलिंग एक्सपेंस 1,750 पीएनएल डेबिट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,43,000, तो एक इफेक्ट यहां आ जाएगा, एक एसेट्स में आ जाएगा। सब लोग यहां तक उतार लीजिए प्लीज, कोई भी डाउट है तो पूछ लें। कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई। सब लोग मेरे साथ बराबर आ जाएं सब लोग। ग्रॉस प्रॉफिट है 161,450, ये इधर आ जाएगा।
नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 88,730, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। एंड देन हम बैलेंस शीट टैली करते हैं। आप अगले क्वेश्चन से ही शुरू करना बेटा, इट्स ऑलमोस्ट डन, तो हम वेट नहीं कर पाएंगे आपके, आप फोटो खींच लेना। 7,81,200 पे हमारी बैलेंस शीट टैली है। सब लोग से रिक्वेस्ट है, बराबर आज है, कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर कर लें। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू आस्क दैट। आई एम अज्यूमिंग आपको आइटम्स पता ही है कौन सी कहाँ आ रही है, सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। कोई पर्टिकुलर चीज परेशान कर रही हो तो बताएं। चलो, जिनका भी ये क्वेश्चन हो गया बेटे, अगले क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बनाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सब लोग फॉर्मेट बना ले प्लीज। अर्लियर वी डिड 17। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ लें। परिचय फॉर्मेट बना लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलें शुरू करें 18th, जल्दी करें। चलो जी शुरू करते हैं 18th। पढ़िए बेटा फर्स्ट आइटम, मशीनरी 4 लाख बेटे एसेट्स, मेरे साथ ही करते चलें प्लीज। मशीनरी 4 लाख, बिल्डिंग 1.5 लाख अगेन एसेट, डेटर 270 एसेट, ड्राइंग्स दिया है बेटा 90,000, ये कैपिटल से माइनस होगा तो मैं इधर पहले ही ऐसे लिख देता हूँ, माइनस ड्राइंग्स 90,000, जो भी कैपिटल की वैल्यू होगी फिर वो बाद में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, परचेजेस 9,50,000 बेटे, तो ये इधर आ जाएगा ट्रेडिंग में। परचेजेस 9,50,000। इसके बाद वेजेस 5 लाख, वो भी यहीं आ जाएगा। ट्रेडिंग डेबिट। बैड डेट 10,000, ये पीएनएल डेबिट। बैंक बैलेंस 1.5 लाख एसेट। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ट्रेडिंग डेबिट। रेंट 45, ऊपर डेबिट में दिया तो इसलिए हमारा एक्सपेंस माना जाएगा, पीएनएल में लेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, वो भी यहीं आ जाएगा। इसके बाद ये कैरेज, देखो बेटा खाली कैरेज दिया तो उसका मतलब कैरेज इनवर्ड ही है वो, तो ट्रेडिंग में लेते हैं हम कैरेज इनवर्ड 15,000। यहाँ कैरेज लिखा है इसलिए खाली कैरेज लिख रहा हूँ। अब कैपिटल दिए 12 लाख, वो इधर आ जाएगा। क्रेडिटर 140, लाइबिलिटी में अलग से।
सेल्स 14,50,000 ट्रेडिंग, ठीक है, करते जाओ बेटे, कुछ उतारी नहीं आपने एंट्रीज, बहुत धीरे चल रहे हैं आप। नेक्स्ट है कमीशन। तो देखो बेटा, जो ये कमीशन दिया उसका हेड पढ़ो, कहाँ है, डेबिट है कि क्रेडिट दिया हुआ है, हेडिंग क्रेडिट दिया, इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड है, तो पीएनएल में क्रेडिट डालिए। कमीशन 10,000। फोन छोड़ दीजिए दीदी। चलिए जी, क्लोजिंग स्टॉक, ये इसमें इंटरेस्टिंग है। आइए आपको, अगर हमने बेसिक्स अच्छे रखे हुए हैं तो यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस। एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री एक बारी पढ़ें, क्या लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60। तो हमने आपको बताया था जब हमने थ्योरी की थी कि हमेशा नेट वैल्यू जो कम वाली वैल्यू है वो लेनी है। तो यहाँ पे कम वाली वैल्यू 70 है कि 60। तो आप आपका क्लोजिंग स्टॉक जब लें तो 60,000 लेंगे बेटे। सब बराबर आ जाएं प्लीज। इस क्वेश्चन में ये साइड ज्यादा आती दिख रही है। 9 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 16,65,000। तो जो यहां पर आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस लॉस। 14,50, 14,50,, 15,10, 1,55,000 का ग्रॉस लॉस। तो अब ये बताओ, अगर ग्रॉस लॉस है तो ये तो डेबिट आ जाएगा। यहाँ जगह थोड़ी कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पर मतलब हमेशा सबसे पहली आइटम ही प्रॉफिट या लॉस होती है। सो 1,55, सो 1,55 प्लस 10, 1,65, 1,70, 2,10, 2,30,000। तो आपका जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2,90,000, 2,20,000। उतार लीजिए प्लीज। योर नेट लॉस इज 2,20,000। और क्योंकि ये नेट लॉस है तो ये आपकी कैपिटल को भी कम करेगा। 3, 10, 8,90,000, 10,30,000। इस पर आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है बराबर आइए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए।